हिमाचल में हाईकोर्ट की ओर से सीपीएस नियुक्ति खारिज होने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष को एक बार फिर से सत्ता पक्ष को घेरने का मुद्दा मिल गया है। 6 सीपीएस नियुक्ति रद्द होने के बाद 6 विधायकों को सरकार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह अब एडजस्ट करेंगे या फिर इनमें से कुछ की एडजस्टमेंट के लिए मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल होंगे। इसको लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई है। सीपीएस नियुक्ति हटाने के आदेशों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि आदेशों के अध्ययन के बाद आगामी कदम उठाएगी सरकार। नहीं, अभी तो फाइनल कॉपी हाई कोर्ट की जजमेंट की आएगी। उसके बाद अपनी कैबिनेट में कुलीग से चर्चा करने के बाद आगे उस पर बढ़ा जाएगा और जो भी करना होगा नहीं करना होगा सब उसी चर्चा के बाद आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के देखो, ये तो अभी मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि मैं आज ही आया हूँ और आज ही लवी के लिए जा रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर बीजेपी का विपक्ष के नाते ये बात भी होगी, लेकिन ये सब चीज़ें तो बात की बात है। अगर किस में आना है किस में नहीं आना, तो मेरा मानना है कि जब तक मैं पूरे उस जो इनका जजमेंट है उसको पूरी तरह अक्षर पढ़ नहीं लेता तब तक मैं इस पर कुछ बोल नहीं पाऊंगा। कोई कानूनी देनी नहीं कि अब कितने एक्ट होते हैं, हमें तो जो बोलेंगे ना और कैबिनेट कुलीग जो चर्चा करेंगे उसके बाद करेंगे। सीपीएस फैसले पर शिमला के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रम आदित्य सिंह ने कहा कि कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो ठीक है, उनको एक पॉलिटिकल रूप से एडजस्ट करने के लिए एक प्रक्रिया है, उसके अनुरूप इसको बनाया गया था, सीपीएस को बनाया गया था, मगर इसे अब माननीय उच्च न्यायालय ने अवैध करार दिया है, तो उस पर हमारा कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है वो ठीक नहीं रहेगा। बाकी संतुलन बना रहेगा, इलाके के हर इलाके से रिप्रेजेंटेशन प्रदेश सरकार में है और मिलकर हम आगे बढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश के हर इलाके की आवाज को उठाएंगे और हम वैसे भी क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं रखते हैं। हमारे लिए पूरा हिमाचल प्रदेश एक है, चाहे वो रामपुर है, चाहे किन्नौर है, चाहे कांगड़ा है, चाहे लाहौल स्पीति है, चाहे ऊना है। हर इलाके का समानता के साथ विकास होगा और हर इलाके को आगे ले जाना हमारी वचनबद्धता है। हाईकोर्ट के फैसले पर विधायक मोहनलाल ब्राक्टा ने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद जल्द ही वह मकान खाली कर देंगे। उन्होंने कहा, अभी वह विधायक हैं, इस मामले पर ही बात हुई है, लेकिन सभी बातें उजागर नहीं कर सकते। जैसे कोर्ट के आदेश हुए वैसे ही सब फैसिलिटी बना होगी। मकान में भी जैसे 1-2 दिन में अल्टरनेटिव अकोमोडेशन मिल जाएगी, चाहे विधानसभा से मिलेगी, चाहे जो भी अल्टरनेटिव ऐसे छोड़ देंगे। जी फैसले को देख रहे सर? नहीं, देखिए, जब कोर्ट के उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। कोर्ट ने जो आदेश किया उसका हम सम्मान करते हैं, बाकी तो आगे की देखेंगे क्या होता है। जी, सरकार से बातचीत हुई है कोई मुख्यमंत्री से? रहती है वो, एवरीथिंग हैज नॉट टू बी डिस्क्लोज टू एवरीबॉडी। जी, तो कई सीक्रेट होती है। जी, तो बात चली हुई है, कई बातें हैं। जी, कब तक जो है उसे खाली करेंगे सरकार? आप मकान के पीछे खाली पड़ेगा, सड़क में है। मैं जैसे पहले कहा, अब आप यू आर रिपीटिंग अगेन कर देंगे। जब सारा कुछ छोड़ दिया भी कर देंगे। थैंक यू सर। जैसे विधानसभा से मिलेगा हमारे को, एमएलए तुम हुआ है, मैं हूँ अभी। एमएलए तो हो ना, नहीं है। सीपीएस नियुक्ति खारिज करने के फैसले का पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने इस फैसले का स्वागत किया है। कहा, बीजेपी सीपीएस नियुक्ति को लेकर पहले से ही विरोध कर रही थी। कल जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने जो मुख्य संदेश के ऊपर फैसला दिया है, हम सब उसका स्वागत करते हैं। माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि ये संवैधानिक पद है और उन्होंने तत्काल सभी सुविधाएं वापस लेने का भी उसमें प्रोविज़न किया है। गाड़ी वापस करिए, दफ्तर खाली करिए, जो स्टाफ मिले उनको वापस करिए, क्योंकि हम शुरू से भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग कर रही थी कि यह संवैधानिक पद है, इनको तुरंत हटाइए। कांगड़ा के सांसद राजीव भारद्वाज ने भी सीपीएस नियुक्ति को अवैध ठहराने वाले निर्णय पर कोर्ट का धन्यवाद कर कहा, बीजेपी सीपीएस नियुक्ति को लेकर शुरू से ही सरकार को चेताती रही है। राज्यपाल महोदय से 6 दिन पहले समय लिया था, क्योंकि सांसद बनने के बाद मैं उनसे एक बार वैसे नूरपुर में भी मिल चुका था, वो किसी कार्यक्रम के सिलसिले से आए थे, और एक बार दिल्ली मिल गए थे। वो एक संयोग था और एक सांसद के नाते ये मेरा धर्म बनता था, तो मैंने माननीय राज्यपाल जी से 7-8 दिन पहले समय लिया था। तो मैं उस नाते केबल कर्टसी कॉल करने आया था
आज यही मिलने का कारण था। लेकिन जिस तरह का अभी लेटेस्ट जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है, क्या उसके संदर्भ में कोई चर्चा हुई है? मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ, क्योंकि ये जो कल का जो घटनाक्रम हुआ वो मेरी मुलाकात महामहिम से वो एक महज संयोग है, क्योंकि मैंने बहुत पहले समय ले लिया था और उस विषय में हमारी पार्टी निर्णय करेगी, हमारा प्रदेश का नेतृत्व निर्णय करेगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा, क्योंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष चुनाव के सिलसिले में महाराष्ट्र में है। सीपीएस नियुक्ति रद्द होने के बाद बयानों का सिलसिला जारी है। जहां कांग्रेस इस मामले में चुप्पी साधे हुए है, वहीं विपक्ष इस फैसले का स्वागत कर रहा है। पीडब्ल्यूडी मंत्री सीपीएस फैसले पर टिप्पणी करना मुनासिब समझा। सूर्य समाचार के लिए नाहन से सतीश शर्मा और शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट।